फिर नरसिंह जी को याद आता है जब मेरी परिस्थिति ठीक ना थी तो इन्हीं सब ने, ये संसारिक लोगों ने मेरी हंसी करी थी, मेरा मजाक किया था। और ये नियम है, जब हम पे संकट रहे, हमारी स्थिति ठीक ना हो तो इन संसारिक लोगों का नियम है, ये हमारी मदद नहीं करते, हमारा मोरल डाउन करते हैं, हमें उल्टा सीधा कहते हैं। हमें इनकी बात नहीं सुनना। भाई मदद मांगनी है तो भगवान है ना, उनसे मदद मांगो। इन संसारिक लोगों से मदद मांगने की क्या जरूरत है? और इनकी बातें कभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि संसारिक लोगों का नियम है कि वो बोलते हैं, हमें उनसे मतलब नहीं। नरसिंह जी ने भी ऐसे ही मन में विचार किया और गांव में घूमन वास्ते चले गए। अब नरसिंह जी ने देखा एक जगह सूरा बाबा बैठे थे। सूरा माने अंधे, अंधे स्वामी बैठे हुए थे। उनके पास गए। नरसिंह जी कहते हैं उनसे कि भाई आप लोग ऐसे बैठने से तो अच्छा है भगवान के नाम का कीर्तन करो, भजन करो, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो उन सूरा बाबाओं ने कहा कि भाई भूखे पेट भजन नहीं गा सकते, कुछ खानो भी तो होनो तब तो भजन कर सके। अब नरसिंह जी मन में विचार करते हैं कि क्यों ना मैं इन्हें अपने घर पे लेके जाऊं, वहां पे दिन भर बस कीर्तन करूं और दोनों समय का भोजन इन्हें कराऊं, पुण्य में कोई मिलेगा। नरसिंह जी ने समन में विचार किया। नरसिंह जी उनसे कहते हैं फिर कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको दोनों समय का भोजन मेरे घर पे मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको दिन भर सिर्फ सावरियों सेठ के भजन को करना है। तो आपको मंजूर है? उन्होंने कहा मैं मंजूर है। अब नरसिंह जी 16 सूरा बाबा को अपने घर पर के लेके आते हैं। किसी के हाथ में झांझ पकड़ाते हैं, किसी के हाथ में करताल पकड़ाते हैं, मंजीरा पकड़ाते हैं और कीर्तन शुरू कर देते हैं। और नरसिंह जी दोनों समय का भोजन कराते हैं, कीर्तन चलता है। एक दिन नरसिंह जी की पत्नी आई उनके पास और कहने लगी कि अब घर में कुछ ना है खाने को, कई बनाएंगे सुबह। नरसिंह जी को जो अन्न और धन्य 12 पीढ़ियों तक चलाना था वो उनने 12 महीनों में खत्म कर दिया। नरसिंह जी के पास कोई चीज टिके ही ना, वो धन और अन्य भी उनने 12 महीनों में खर्च कर दिए, जो 12 पीढ़ी तक चल सकता था। एक दिन नरसिंह जी पत्नी पास आई और कहने लगी कि अब घर में खाने पीने के लिए कुछ ना है, अब आपको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। नरसिंह जी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, जो है उसका सुबह का भोजन बना दीजिएगा, फिर जब से देखेंगे। अब सुबह का भोजन बनता है और उसके बाद नरसिंह जी सूरा बाबा को लिए साथ भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। नरसिंह जी भिक्षा मांगने चले जाते हैं। उतने में ही 4 साधु गांव में आते हैं। सबको नरसिंह जी हालत पता थी। गांव वाले से वो साधु लोग कहते हैं कि भाई हमें हुंडी लिखवानी है 700 रुपए की, द्वारिका जाना है, तो आप बता दीजिए ऐसा कौन है जहाँ हुंडी भरवा सके हम। सबको नरसिंह जी की हालत पता थी, पर कई लोग मस्करे से हो गए। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो नरसिंह जी हैं जिनके यहाँ पे आप जा सकते हैं और हुंडी लिखवा सकते हैं। वो मना जरूर करेंगे लेकिन उनकी माननी नहीं। वो कहेंगे कि भाई हमने हुंडी लिखना बंद कर दी, लेकिन आपको उनकी नहीं मानना, आपको तो हुंडी लिखवानी है, माने लिखवानी है। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जाते हैं नरसिंह जी के पास, नरसिंह जी को प्रणाम करते हैं। नरसिंह जी ने तो पहले देखो ही नहीं कौन है, कीर्तन में मग्न थे। साधुओं को लगा भाई बहो ही नहीं दे रही है तो। फिर नरसिंह जी ने ध्यान से देखो, अरे साधु आए हैं। नरसिंह जी गए, प्रणाम कियो, कहा मैं कई कर सकती हूँ। साधुओं ने कहा बस हम तो 700 रुपए की हुंडी भरवाने वास्ते आए हैं, हुंडी भर दो। नरसिंह जी ने कहा बड़े प्यार से कि हमने हुंडी लिखना बंद कर दीजिए, माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम तो तुमसे ही हुंडी लिखवाएंगे, माने लिखवाएंगे। नरसिंह जी ने कहा भाई हुंडी लिखना बंद कर दी तो कैसे हुंडी भर दे? साधुओं ने कहा नहीं नरसिंह, हुंडी तो तुम्हें ही भरनी पड़ेगी। अब नरसिंह जी क्या करे, सोच ही नहीं पा रहे थे। साधुओं ने बहुत बोला। अब नरसिंह जी ने मान ली।
पता तो था हुंडी कौन भरेगा राम जाने। नरसिंह जी ने द्वारिका में सावरिया सेठ नाम पे हुंडी लिख दी और कहा कि आपको ये द्वारिका में मिल जाएंगे, किसी से भी पूछ लेना, हर जगह इनका नाम चलता है। अब साधुओं ने नरसिंह जी को 700 रुपए दिए और द्वारिका चले जाते हैं। अब वो द्वारिका पहुंचते हैं, वहां पे ढूंढना शुरू करते हैं कि यहाँ पे सावरिया सेठ कौन है, सावरिया सेठ कौन है। जाते हैं, हर जगह पूछते हैं, कोई नहीं बताता। हर दुकान में, हर गली में, हर जगह, हर किनारे पूछते पूछते जाएं, भाई यहाँ पे सावरिया सेठ कौन है, भाई यहाँ पे सावरिया सेठ कौन है। तो एक व्यक्ति कहता है कि भाई किसी ने आपको ठग लियो है, आपको समझ भी ना आई, किसी ने मजाक कियो है। यहाँ पे सावरिया सेठ नाम को ना कोई व्यक्ति है ना बालक है। लेकिन साधुओं ने माना नहीं। उन्हें ढूंढते ढूंढते 7 दिन हो गए, लेकिन सावरिया सेठ नाम का कोई ना मिला। 7 दिन हो गए ढूंढते हुए, हर जगह देखा, हर वक्त कहीं ना कहीं ढूंढते ही रहे, लेकिन नहीं मिले। तो महाराज साधु जो हैं वो जाग करके द्वारिका के बाहर बैठ गए। अब निराश थे बड़े, मुंह उतरा हुआ था सबका, और उनकी कल जमात भी आने वाली थी जीवन वास्ते। अब कई करें। तो एक साधु ने कहा, भाई बेइज्जती से तो अच्छा है इस दरिया में कूद करके मर जाते हैं, सुबह तक हमारी लाश किनारे तक तो आ ही जाएगी। तो जीते जी तो नहीं, पर मरण बाद तो हमारो भंडारो हो ही जाएगा। अब साधुओं ने सुमन में विचार कर लियो थे। उतने में ही नरसिंह जी के हृदय में पीड़ा होती है। नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान प्रार्थना सुन भी लेते हैं। अब नरसिंह जी को बड़ा बुरा लगे। नरसिंह जी कहते, सावरिया सेठ सुन लो, तुम ही हो, कुछ करो, सुन लो मेरी बात। सावरिया सेठ ने सुन ली। सावरिया सेठ गए उन साधुओं के पास व्यक्ति का वेश धारण करके और कहते हैं, भाई कई हो, ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो। साधु ने कहा, देखो भाई दिमाग खराब है और खराब मत करो, अगर कुछ बोल दियो तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, तुम जाओ यहाँ से। सावरिया सेठ ने कहा, भाई तनिक बताओ तो सही हो कई। एक साधु ने अपना चेहरा ऊपर किया। जो व्यक्ति थे उनके चेहरे का जो तेज था, जो रूप था, वो ही अलग था। क्या पता कुछ अलग लग रही हो तो। साधु ने कहा, भाई जूनागढ़ में नरसिंह सेठ नाम के व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने सावरिया सेठ नाम पे हुंडी भरी थी। तो बस हमें ढूंढते ढूंढते 7 दिन हो गए, सावरिया सेठ हमें मिले ही नहीं। अब कई करें, इसलिए हमने सोचा है कि सुबह हम इस दरिया में कूद करके मर जाएंगे, लाश भी आ जाएगी किनारे तक। तो बस जीते जी तो नहीं, पर मरण बाद तो भंडारो हो ही जाएगा। अब सब निराश थे। सावरिया सेठ ने कहा, अच्छा वो जूनागढ़ के नरसिंह सेठ, अरे मैं ही उनका सेवक हूँ, मेरा नाम ही सावरिया सेठ है। अब साधु सब बेचारे निराश बैठे थे। जैसे ही सुना मैं ही सावरिया सेठ हूँ, सब एकदम से देखने लगे, हाथ जोड़ते हैं, कहते भाई कहाँ थे इतने दिनों से, कहाँ घूमते, हमने हर जगह पूछा, किसी ने बताया ही नहीं। तो कोई तुम्हें जानता भी नहीं है क्या द्वारिका में। तो सावरिया सेठ ने कहा, सब नरसिंह जी की कृपा है, यहाँ पे अब ये सब घूम रहे हैं, सब व्यक्ति घूम रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, ये सारी जगह मेरी ही है, इसलिए कोई मेरा नाम नहीं बताता, बड़ो व्यापारी हूं मैं। उन्होंने कहा, लेकिन तुम थे। सावरिया सेठ ने कहा, मैं यहीं था, बस आपको दिखा नहीं। उन्होंने कहा, चलो वो सब ठीक है, भाई हुंडी तो भर दो हमारी। अब सावरिया सेठ ने हुंडी भर दी। नरसिंह जी ने जो हुंडी लिखी थी वो सावरिया सेठ ने स्वयं आकर के साक्षात सावरिया सेठ ने नरसिंह जी की हुंडी भरी। और सावरिया सेठ ने कहा, देखिए मैंने आपकी हुंडी भर दी, लेकिन मैं नरसिंह जी का एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरे बारे में कुछ बुरा मत बोलना नरसिंह जी से, क्योंकि भाई नौकरी का सवाल है। हाँ भले देरी से मिला हूँ,
पर नौकरी का सवाल है। उन्होंने कहा ठीक है,